मेरा परिवार तेरी सेवा करेंगे। मेरा परिवार तेरी सेवा करेंगे। तू कितना अच्छा है, तू सामर्थ्यशाली है, तू शांति का राजकुमार, तू मेरा प्रभु। तू कितना अच्छा है, तू शांति का राजकुमार, तू मेरा प्रभु। As for me and my household, we will serve you, O Lord. As for me and my household, we will serve you, O Lord. You are wonderful, you are mighty God, you are Prince of Peace, you are my God. You are wonderful, you are mighty God, you are Prince of Peace, you are my God. Hallelujah. Everybody lift your hands and worship the Lord. Hallelujah. Shall we raise your voice? Hallelujah. Shall we worship the Lord? Hallelujah. We worship you, God. Hallelujah. Oh, Hallelujah. We honor your
उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकता है? इस दोपहर के समय में एक कहानी मेरे आंखों के सामने आ रहा है। मैं आने के पहले मैं परमेश्वर को पूछ रहा था कि परमेश्वर, मैं सुबह जो वचन मैंने प्रचार किया है, क्या मुझे दोपहर के लोगों को भी वही वचन प्रचार करना है? परमेश्वर ने कहा सुबह का रोटी अलग है और दोपहर का रोटी अलग है। आमीन, हालेलुया। सुबह जिनको जो चाहिए था मैंने वो दे दिया है, दोपहर को जो चाहिए मैं वो देने के लिए जा रहा हूं। कोई आमीन बोल सकता है? जब यीशु मसीह 5000 पुरुष यानी लगभग 20,000 लोग जब सामने थे, 20,000 से भी ज्यादा लोग, शाम हो गया था, दिन भर यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे थे, शाम हो गया था। यीशु मसीह चेलों को देखकर कहते हैं जाओ इन लोगों के लिए रोटी लेकर आओ। चेले लोग कहते हैं ऑलरेडी एक साल हो गया है काम धंधा छोड़कर, तेरे पीछे हम लोग आ रहे हैं, हमारे पास बिल कुछ नहीं है, हमारा घर चलना ही बहुत मुश्किल है, आपके साथ है इसीलिए चलो हमारे घर चल रहा है। और आप कहते हो कि ये 20,000 से भी ज्यादा लोग जो सामने बैठे हैं इनको रोटी खिलाओ। हमारे शादियों में अगर 5,000 लोगों का अगर हम लोग क्या बोलते हैं मार्जिन रखते हैं और 5,000 लोगों के लिए खाना वगैरह बना देते हैं, और सॉरी 500 लोग, अगर लगभग एक 700 लोग आ गया तो जो शादी का अरेंज कर रहे हैं उनका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि मैथ्स क्या हो जाता है पूरा बिगड़ जाता है। और यहाँ पे कितने लोग हैं सामने? 5,000 से पुरुष थे। अगर आज के जमाने का हमारे दो फैमिली प्लानिंग पकड़ने से 20,000 हो गया होगा। हालेलुया। और उस जमाने में फैमिली प्लानिंग नहीं था, मतलब एक परिवार को 5-6 तो पक्का थे। हालेलुया। तो सोच कर देखो 20,000 नहीं थे वहां पे, 20,000 से भी। और यीशु मसीह बोलते हैं इतना बड़ा क्राउड को तुम लोग खाना खिलाओ। तब पतरस या वहां पे जो लोग थे वो लोग कहते हैं अगर इन लोगों को खाना खिलाने के लिए कम से कम 1 साल तक अगर हम लोग पूरा 10-10 घंटा काम करेंगे, ठीक है, जो कमाएंगे अगर वो भी लेके आके देंगे इन लोगों को बस नहीं होएगा। यीशु मसीह बोलते हैं हिसाब लगाना बंद कर। हाँ बड़ी बात है। कोई आमीन बोल सकता है? बगल वाले को देखकर बोले हिसाब लगाना बंद करो। आपके बगल में है कोई, क्या आप एलियन है ना बगल में? तो बोलो उनको देखकर हिसाब लगाना बंद करो, क्योंकि परमेश्वर पालने वाला है। बड़ी बात है। कम ऑन समबडी, आमेन, कम ऑन समबडी, हालेलुया। हे चर्च, मैं दोपहर के समय में जो बातें करने के लिए आ रहा हूं, ये पवित्र आत्मा आप लोगों को कहने के लिए बोल रहा है, इन दिनों में हिसाब लगाना बंद करो, क्योंकि पालने वाला जिंदा खुदा हमारे साथ है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप लोग न्यूज खोलते हो तो न्यूज में सिर्फ यही है, अकाल आने के लिए जा रहा है, थोड़ा थोड़ा खाओ। हेलो, आप लोग न्यूज देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा बचाओ। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, वो लोग सही बोल रहे हैं, मगर मैं ये बोलना चाहता हूं हिसाब लगाना बंद करो, क्योंकि खिलाने वाला परमेश्वर जिंदा है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह बोलते हैं तू हिसाब लगाना बंद कर, लोगों को लाइन से बैठा। कम ऑन समबडी, आमीन। क्या कर? लोगों को लाइन से बैठा। पवित्र आत्मा कुछ और बोल रहा है यहाँ पे, सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? कोई आमीन बोल सकते हैं? इन दिनों में आप और मैं परमेश्वर जो कह रहा है अगर हम लोग वो सुनेंगे और उसको मानेंगे, आने वाले अकाल में हमारे जो बुट्टी में, बुट्टी को क्या बोलते हैं यार, हमारे जो कटोरे में, हमारे जो टोकरी में, या हमारा जो टोकरी है वो खाली नहीं रहेगा। वो दिखता है खाली मगर भरने के लिए जा रहा है। जो विश्वास करते वही आमीन बोल रहे हैं। Come on somebody, hallelujah। बगल वाले को देखकर बोलो मेरा कोट, क्या बोलते हैं उसको? टोकरी। हाँ मैं बोला कटोरी बोल रहा हूँ उसको। ओके ठीक है, कटोरी नहीं है, टोकरी बोलो। टोकरी, छोकरी नहीं। आमीन बोलिए, टोकरी। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरा जो टोकरी है, मेरा जो क्या बोलते हैं यार उसको, ये बड़ा वाला जो है ना, मतलब वो खाली नहीं रहेगा। जो आमीन बोल रहे हैं उनका ही भरने के लिए जा रहा है।
बाकी के लोग एक दूसरे का मुंह देखने के लिए जा रहे हैं। जोर से बोलो, मेरा जो टोकरी है खाली नहीं रहेगा। जोर से बोलेंगे, मेरा जो टोकरी है। और एक बार, और एक बार, जो लोग बोल रहे हैं उनका टोकरी भरा हुआ रहेगा। पतेला पतेला खाना बनाते हैं आप लोग? खाना बनाते हैं, चिकन डालते हैं उसके अंदर, वो छोटा छोटा रहता है, बड़ा रहता है? बड़ा रहता है। खाते पीते खानदान के हम लोग बड़ा रहता है। हालेलुया। इसका मतलब जो हमारा बड़ा जो पतीला है वो भर के रहेगा। मगर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। मैं चाहे इसलिए मेरा ताकि मुझे नींद ना आए, क्योंकि मैं ऑलरेडी थका हुआ हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। पकड़ वाले का हाथ पकड़ कर बोलो, तू सो रही है? नहीं ना, वेरी गुड। उसको देखने से सोई जैसा लग रहा है। ओके। जोर से बोलेंगे आमीन। मेरा जो मेरा जो पतेला है, ये यूपी का भाषा है, क्या करें? ओके। मेरा जो पतेला है वो खाली नहीं रहेगा। जोर से बोलो, वो खाली नहीं रहेगा, वो खाली नहीं रहेगा। जोरदार तालियां यीशु के लिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? इन दिनों में अगर आप और मैं परमेश्वर की बातों को मानेंगे, मेरा जो पतेला है, मेरा जो टोकरी है, वो खाली नहीं रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। उस दिन याईर जो है, परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 9वां अध्याय उसका 22वां वचन से ट्विंकल पढ़ने के लिए शुरू करो। सोना नहीं है, ठीक है? 22वां वचन से पढ़ना शुरू कर लेना। परमेश्वर का वचन कहता है, या अगर आप लोग 18 वचन को पढ़ेंगे, या 18 वचन को जोर से पढ़ना। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था। एक सरदार आकर यीशु को प्रणाम किया और कहा, मेरी बेटी अभी, इस वर्षन में, इंग्लिश वर्षन में, या यहाँ पे ये जो हिंदी वर्षन में लिखा गया है कि अभी मरी है, मगर और एक वर्षन में या तेलुगु बाइबल में लिखा गया है कि वो मरने के लिए जा रही है। वो क्या करने के लिए जा रही है? She is in the bed of the death. वो मौत के बिस्तर में है। यहाँ पे ऑलरेडी मर गई है, मगर दूसरे वर्षन में अगर हम लोग देखते हैं, वहां पे लिखा है कि प्रणाम करके यीशु को कहा, मेरी बेटी वो मरने के लिए जा रही है। इसका मतलब है थोड़ी सांसें उसके अंदर हैं, थोड़ा सा जिंदगी उसके अंदर बचा हुआ है। थोड़ी देर के बाद में हो सकता है कि वो मरने के लिए जा रही है, क्योंकि वो मौत के बिस्तर में है और लोग कह रहे हैं कि आशा नहीं है, there is no hope for my daughter. हालेलुया। ये जो यीशु के पास आकर जो बातें कर रहा है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। He was the leader. बगल वाले देखकर बोलो लीडर। जोर से बोलेंगे सरदार। हालेलुया। वो कौन था? वो सरदार था। He was not a normal person. सरदार का मतलब है उसके नीचे 100 सैनिक लोग रहने वाला एक लीडर। इसका मतलब है उसका एक रेपुटेशन था, उसका एक स्टैंडर्ड था, उसका एक लेवल था। He was not an uneducated person, but he was the educated person. He was not unemployed, but he was employed. He was not illiterated, but he was an educated leader. मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं? जब जिंदगी में समस्या आती है, चाहे अमीर चाहे गरीब, उसको यीशु के पास आना ही है। चाहे अमीर चाहे गरीब, यीशु के पास आना ही है। चाहे अनपढ़ या पढ़ा लिखा, उसका जीवन यीशु के पास आना ही है, क्योंकि जिंदगी आखिर में यीशु के पास लेकर आता है। कोई आमीन बोल सकते हैं? ये लीडर वो बैठा है, बेटी को देख रहा है, बेटी मरने के लिए जा रही है,
डॉक्टर लोगों ने उस बेटी के नस को पकड़ा और कहा थोड़ी देर के लिए इसके अंदर जान है, थोड़ी देर होने के बाद ये मरने के लिए जा रही है। और जो चारों ओर जो लोग थे वो लोग कहने लगे, हे सरदार तू किधर मत जा, तेरी बेटी मरने के लिए जा रही है। उसके आंखों के सामने बैठ, हो सकता है कि आखिरी पल वो तुझे देखना चाहती है, आखिरी मोमेंट में वो अपनी नजर तेरे पर टिका के रखना चाहती है, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है, अब वो मरने के लिए जा रही है, तो उसके साथ बैठना। सरदार कहता है, वो देख रहा है बेटी को मरने के लिए जा रही है, सांसें थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है क्योंकि बीमार थी, मगर वो उठता है, तैयार होता है और घर से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है। लोग कहते हैं, हे सरदार पागल किधर जा रहा है, तेरी बेटी मरने के लिए जा रही है, बैठ उसके साथ, sit with her, sit beside with her। हालेलुया, उसके साथ बैठना, क्योंकि आखिरी पल में वो तुझे देखना चाहती है। सरदार कहता है, अगर मैं यहां पे बैठा रहूंगा हो सकता है कि मेरी बेटी मर जाएगी, मगर अगर मैं निकलकर बाहर जाऊंगा हो सकता है मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। आपकी तालियां बहुत कंजूस आ रहा है, कोई आमीन बोल सकते हैं, जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई लोग जब जिंदगी में समस्या रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो आज प्रार्थना में नहीं जाने से चलेगा, आज प्रार्थना न करने से चलेगा, आज बाइबल नहीं पढ़ने से चलेगा, मैं बीमार हूं, मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, घर में काम है, वो बिजी है। मैं कहता हूं अगर आप लोग बहाने बनाओगे हालातें बदलेंगे नहीं, उठकर यीशु के पास आओगे हालातें बदल जाएंगे। आज कितने विश्वासी लोग हैं प्रार्थना में आने के लिए बहाने बनाते हैं, क्यों संडे को प्रेयर में नहीं आया, शादी है, कौन सा शादी, अविश्वासियों का शादी है, क्यों संडे को नहीं आया, बिजी है, तेरा बिजी वहां पे रख। अगर तू परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए बहाने बनाएगा तो तेरे हालातें बदलेंगे नहीं, तुझे उठना पड़ेगा। बगल वाले को टच कर लो, उठना पड़ेगा, कमान तुझे उठना पड़ेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? कुछ लोग सोकर बोल रहे उठना पड़ेगा, ये हिला कर बोलो रे बगल वाले को, बोलो बोलो। कुछ लोग सोकर बोल रहे उठना। मैं इतना चिल्ला रहा हूं फिर भी सो रहे, क्या खाते पीते खानदान के लोग देख बैठे यहाँ पे। हालेलुया, बगल वाले को हिला, उठना पड़ेगा। अगर आज नहीं उठेगा तो कब उठेगा? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलो, उठना पड़ेगा। वो सरदार बेटी के बगल में नहीं बैठा, वो क्या किया, उठा। समस्या आएंगे फिर भी यीशु के पास आने के लिए उठना पड़ेगा, बीमारी रहेगा फिर भी उठना पड़ेगा, सताव रहेगा फिर भी उठना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे सियोन जाग, क्योंकि परमेश्वर की महिमा तेरे ऊपर आने के लिए जा रहा है। इसका मतलब है जब तक तू उठेगा नहीं तब तक तू महिमा को देखेगा नहीं, उठेगा तो महिमा को देखेगा। कमान somebody, हालेलुया, जोर से बोले कि हालेलुया। आज कई लोग आत्मिक जीवन में आलसी हो रहे हैं, प्रार्थना जीवन में आलसी हो रहे हैं, संडे को प्रार्थना में आने के लिए बहाने बना रहे हैं। बी केयरफुल, तेरा आलसीपन तेरी जिंदगी में मुसीबत को लेकर आएगा। अगर तू उन हालातों को छोड़कर मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे संडे आराधना में जाना है, मुझे रोज बाइबल खोलकर पढ़ना है, मुझे रोज प्रार्थना करना है, मुझे रोज सुसमाचार को प्रचार करना है, मेरा बीमारी, मेरी हालातें, मेरा परिस्थिति मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरा यीशु के पास जाना है। Come on somebody, कोई आमीन बोल सकता है? कई बार मेरा जो ट्रैवलिंग है इतना हेक्टिक रहता है कि मैं कई बार रेस्ट करना चाहता हूँ, कई बार मैं सोना चाहता हूँ, कई बार बोलता है किधर भी नहीं जाना है, चुपचाप घर में रहूं, मगर अंदर से आग आता रहता है। पहला सो रहा था ना, अब परमेश्वर ने जगाया है, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कई बार मेरा जो मीटिंग्स है यहां से एयरपोर्ट में जाकर एयरपोर्ट से उस स्टेशन में लैंड होने के लिए कम से कम 5-6 घंटा लगता है। वहां से उतरने के बाद में कार में 3 घंटा मुझे सफर करना पड़ता है, और 3 घंटा सफर करने के बाद डायरेक्ट मुझे स्टेज के ऊपर लेकर जाते हैं प्रचार करने के लिए।
मगर कभी भी मैंने ये नहीं कहा मैं थक गया हूं, मैं प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु मौका देता है, कैसा भी रहो जाकर खड़े हो जाओ। और मैंने देखा जब स्टेज के ऊपर जाकर खड़ा हुआ, कई लोग अभिषेक को स्वीकार किया, कई लोग आशीष को स्वीकार किया। कोई आमीन बोल सकते हैं? आज मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, वो कौन सी बातें हैं आपके जीवन में जो आपको परमेश्वर के पास ना आने के लिए रोक रहा है? तेरे रिश्तेदार, तेरे लोग, तेरी इच्छाएं, तेरी आशाएं, तेरी अभिलाषाएं या तेरे आलसीपन, what the thing is obstacle for your life to not to come to the Lord? और कौन सी बातें हैं जो तुझे प्रार्थना करने के लिए रोक रहा है? सरदार को उसकी बेटी खुद नहीं रोक पा रही है यीशु के पास आने के लिए। My God, this is beautiful. कोई आमीन बोल सकते हैं? उसकी बेटी बीमार है, मगर वो भी उसके लिए रुकावट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास है कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, यीशु को लेकर आऊंगा, मेरी मरने वाली बेटी जिंदा हो जाएगी। आज तेरा विश्वास कैसा है? हालेलुया। आज कितने लोग थोड़े पैसे कमाने के लिए प्रार्थना को छोड़ रहे हैं, रिश्तेदारों के लिए आराधना को छोड़ रहे हैं, अपनी इच्छाओं के लिए बाइबल पढ़ना छोड़ रहे हैं। कई बार विश्वासियों के चेहरे को देखकर मैं बता सकता हूं कि तू कितना आत्मिक जीवन में है और तू कितना आत्मिक जीवन के लिए आलसीपन दिखा रहा है। Be careful. Your decision, it is your consequences. कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। सुनो सुनो, सरदार उठा, लोग बोल रहे हैं कहां जा रहा है? चुप बैठो, तुम लोग इधर ही बैठो, मैं जाकर आता हूं। लोग बोल रहे हैं पागल, तेरी बेटी मरने के लिए जा रही है ना, अगर अभी निकलेगा वो बीच रास्ते तक तू जाएगा तेरी बेटी मरने से। सरदार तो बोलता है वो मेरा टेंशन नहीं है, तुम लोग चुपचाप इधर बैठो। कोई आमीन बोल सकते हैं? सुनो सुनो, कई बार आप जब प्रार्थना को आते हो, आपके लोग आपको रुकावट करेंगे, आपके रिश्तेदार आपको रुकावट करेंगे। एक महान सेवक ने बताया, संडे को कुछ भी रहे, संडे को प्रेयर में दिखना जरूरी है। हालेलुया। इसीलिए हम विश्वासी लोग संडे को शादियां नहीं रखते हैं, यस और नो? क्योंकि संडे यीशु मसीह का है। कोई आमीन बोल सकते हैं? संडे आराधना प्रभु का है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मगर आप में से कितने लोग उसी संडे को आपके अपने अविश्वासी दोस्तों को दे रहे हैं, आप अपने अविश्वासी के रिलेशन को दे रहे हैं और परमेश्वर को बगल में रख रहे हैं? What kind of spiritual life you are living right now? और कौन से आत्मिक जीवन तू जी रहा है इन दिनों में? You have to be very careful. बगल वाला देखकर बोलो सीरियस रहना है। जोर से बोलो सीरियस रहना है। किन बातों में? प्रार्थना में सीरियस रहना है, वचन में सीरियस रहना है। बगल वाले देखकर बोलो वचन में सीरियस रहो, प्रार्थना में सीरियस रहो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह गेत्सेमनी में आए, प्रार्थना करके वापस आए, 3 लोगों को साथ में लेकर गया था। वो 3 लोग कौन थे? पतरस, यूहन्ना और कोई बोल रहे मेरे 3 चाचा थे, बोल रहे नहीं, क्योंकि चेले लोगों का नाम मालूम है ना हमारे लोगों को। हालेलुया। 3 चेले लोग, ठीक है। यीशु मसीह प्रार्थना करके गए, वापस आने के बाद में एक्चुअली जाने के पहले क्या बोलकर गए? प्रार्थना करते रहो। क्या बोल के गए? बगल वाले को देखकर बोलो सोते रहो। मैं जो बोला सच में पीछे कोई बोल रहा है। बगल वाले हिला कर बोलो प्रार्थना करते रहो। अब सुनो, जब प्रार्थना करते हैं तभी नींद आती है। कितने लोग सही सच बोला पास्टर? जब प्रार्थना करते हैं तभी तुम लोगों को मोबाइल में टिंग टोंग बोल के साउंड आता है, व्हाट्सएप का तुम्हारा मामा मैसेज डाल रहा है। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग प्रार्थना करने के टाइम में एक आंख क्यों रहता है, एक आंख मोबाइल में रहता है, एक आंख प्रभु को, एक आंख व्हाट्सएप को। हालेलुया। एक आंख प्रभु को, एक आंख फेसबुक को। हालेलुया। कम ऑन समबडी, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। जो सो रहे हैं वो आमीन नहीं बोल रहे हैं, और जो जाग रहे हैं वो आमीन बोल रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह बोल कर गया, तुम लोग क्या करते रहो? क्योंकि मैं भी आगे जाकर मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। गेत्सेमनी में जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर गया, वहां पे 2 समस्या था। एक ऑलरेडी अंधकार था और सुबह के समय में दुश्मन लोग आने वाले थे यीशु मसीह को क्रूस पर लेकर जाने के लिए। इसका मतलब है परिस्थिति इट्स नॉट गुड।
हालातें अच्छी नहीं थी, परिस्थिति बेकार था, अंधकार था। शैतान जो है दुनिया में घूम रहा है इस समय में, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तेरे चारों ओर घोर अंधकार है। किधर भी देखो, न्यूज खोलो, डर की बात आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, फीस बढ़ेगा, टमाटर बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। वो बढ़ा क्या बढ़ा, बाद में हमारा हार्ट बीट भी बढ़ रहा है। हालेलुया। बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। मेरा मुंह क्या देख रहा है? सच में है क्या नहीं? हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। समय अंधकार का है, इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं प्रार्थना करो। आज कितने विश्वासी लोग समय अंधकार का है, प्रार्थना करने के बदले में दुनिया में घूम रहे हैं। पास्टर आपको कैसा मालूम आपके विश्वासी लोग दुनिया में घूम रहे हैं? तुम्हारा है ना फेसबुक स्टेटस दिख जाता है। हालेलुया। सुबह घूमते हैं, शाम को चिपका देते हैं। हालेलुया। मैं यहाँ घूमी, मैं वहां घूमा, मैं वहां मुंह उठा कर गया, मैं यहाँ मुंह उठा कर गया। हालेलुया। और मुझे मालूम पड़ जाता है, भविष्यवाणी बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरा फेसबुक बता रहा है कि तू कहां घूम रहा है। हालेलुया। कम ऑन समबडी, कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक सिस्टर पिक्चर के गाने में डांस कर रही थी। क्या कर रही थी? संडे को नहीं है, पिक्चर के गाने में चिंगलाले नाच रही थी वो। बाद में मैंने पूछा, सिस्टर प्रार्थना में क्यों नहीं आई? आई सर बहुत तबीयत ठीक था। अच्छा, फेसबुक दिखाया तो क्या कर रही थी? हालेलुया। रे किसको छिपाना चाहते हो? भविष्यवाणी की जरूरत नहीं, फेसबुक है तेरा फेस बताने के लिए। कम ऑन समबडी, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह गए, चेलों को क्या बोल रहे? क्या करो? भयंकर समय आने वाला है, क्या करो? बाहर अंधेरा है, क्या करो? जब यीशु मसीह प्रार्थना करके आए, चेले लोग क्या कर रहे हैं? खर्राटा मार के। वैसे मामूली नींद नहीं है। अभी मैं अभी उठी से आया, मुझे मालूम है खर्राटे का साउंड कितना भयंकर रहता है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। खतरनाक खर्राटा मार के सो रहे। यीशु मसीह आया, वे बोलते हैं ए विजय उठ रे। क्या बोला? उठ रे। और ये उठने में मुंह पूरा वाकड़ा करके, आधा आंख करके, कुछ लोगों का मुंह देखो, सुबह सुबह एक्चुअली उठकर प्रार्थना करना है। इन लोगों को तभी नींद आता है, क्यों? रात भर व्हाट्सएप देखते रहते हैं लोग। हालेलुया। बोलो हालेलुया। और एक बार रात में बोलो हालेलुया। चेले लोग उठा, क्या हुआ? यीशु मसीह क्या हुआ? यीशु मसीह कितना सोता रहे, उठ के प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सोने का टाइम नहीं है, ये जाग कर प्रार्थना करना है, क्योंकि सुबह एक डेंजर समय आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह जाते हैं, प्रार्थना करके वापस आते हैं और सोते रहते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं कितना सोता रहे, उठ रे, अब शैतान का समय आ गया, उठो, बोलता है यीशु मसीह। कोई आमीन बोल सकता है? मेरे प्यारो, समय है प्रार्थना करने का। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये प्रार्थना का टाइम है। बगल वाले को देखकर बोलो प्रार्थना का टाइम है। आमीन। उठने का टाइम है, ये समय सोने का नहीं है। बेटी क्या हो रही है? मगर सरदार उधर बैठा नहीं, वो उठा। वो गया, यीशु मसीह के पास जा रहा है और कह रहा है कि यीशु मसीह, मेरी पुत्री, मेरी बेटी अभी वो मरने वाली है, परंतु आप चलकर अपना हाथ उस पर रखो। बड़ी बात है। बेटी क्या हो रही है? मैं सुनना चाहता हूं आपकी आवाज। बेटी क्या हो रही है? मगर वो क्या चाहता है? बेस्ट रेवलेशन मिल रहा है, सुनना चाहोगे? कम ऑन समबडी, हालेलुया। परिस्थिति मौत का है, मगर चाहता है कुछ और। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? It means even though my situation is the worst, but my desire is a different. Hallelujah. Come on somebody, hallelujah. कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरी परिस्थिति अच्छा नहीं है, मगर मेरी आशा कुछ और है। मेरी परिस्थिति बेकार है, मगर मेरी आशा कुछ और है। मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं?
हो सकता है इस समय में आपके हालात अच्छे नहीं है, मगर आपकी आशा क्या है, आपका डिजायर क्या है? कोई आमीन बोल सकते हैं? मैं 10th का एग्जाम लिखा, मुझे पक्का मालूम था कि मैं फेल होने वाला हूं, क्योंकि मैं पढ़ाई में उतना होशियार नहीं था। कैसा ना कैसा करके 10th का एग्जाम लिखा, और घर आने के बाद में मैं सूटकेस पैक कर रहा हूं। दांडेली में रहता था, और मेरे बाप को, मेरे माँ को बताया मैंने कि मैं रत्नागिरी जा रहा हूं, मैं वहां पे काम करूंगा, वहीं पे सेटल हो जाऊंगा दांडेली से। तो दूसरा दिन एक पास्टर आया मेरे घर में, और वो बैठा था, और उन्होंने पूछा मुझे नाम क्या है, मनोज मुरारी जॉनसन बोलते थे, मेरे गांव में जॉनसन बोलते हैं। तो क्या लिखा है, मैंने अभी एग्जाम लिखा है, तो क्या चाहता है, कौन सा क्लास में पास होना चाहता है? मानी अंदर बोल रहे पास का क्लास छोड़ो, पास होता है क्या, गारंटी नहीं, मगर फिर भी मुंह खोलकर बोला सेकंड क्लास होना चाहता हूं। किसमें होना चाहता हूं? सेकंड क्लास। उन दिनों में पढ़ाई मतलब बहुत डिफरेंट था। मैं सेकंड क्लास में पास होना चाहता हूं। अंदर से तो पास होने के चांसेस नहीं है, मगर अंदर से मन आ रहा था सेकंड क्लास पास होना चाहता हूं। रिजल्ट आया, जाकर ढूंढ रहा हूं, पहला 3rd क्लास में ढूंढा, नाम नहीं है, हालेलुया। पहला किधर ढूंढा? तो 1st क्लास में तो ढूंढेगा ही नहीं, 2nd क्लास में ढूंढ रहा हूं, फिर भी नहीं मिल रहा है। पता नहीं आंखें अंधा हो गए थे, घर वापस गया। मेरे दोस्त आया और कहने लगा, ए मुरारी पास हुआ क्या? नहीं हुआ रे, रत्नागिरी जा रहा हूं मैं। हालेलुया। वो बोलता है पागल, तू पास हुआ है? क्या बोलता है? सच में? अरे लेकर गया, और जाने के बाद में लिस्ट में ढूंढ रहा है, 2nd क्लास में 3rd नाम मेरा ही नाम था, 2nd क्लास पास हो गया। कम ऑन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे आमीन। प्रभु को धन्यवाद, रत्नागिरी नहीं गया, नहीं तो आज का गिरी देखने वाला नहीं था मैं। कम ऑन। कुछ लोग कितना सीरियस होकर बैठे, टेररिस्ट जैसा। बगल वाले को देखकर बोलो हंसते रहो। कोई आमीन बोलेंगे? हालेलुया। क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं? परिस्थिति कुछ भी रहे, मगर अंदर से जो आशा है वो डिफरेंट रहना चाहिए। सामने बीमारी है, मगर अंदर से आशा रहना चाहिए कि मैं चंगा होने के लिए जा रहा हूं। सामने कर्ज है, मगर अंदर से आशा रहना चाहिए कि मैं आशीषित होने के लिए जा रहा हूं। सामने समस्या है, मगर अंदर से आशा रहना है कि मैं समस्या से आजाद होने के लिए जा रहा हूं। कोई आमीन बोल सकते हैं? क्यों? एक बात को मैं रिलीज करना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? ए बगल वाले देखकर बोलो सुनो, क्योंकि भविष्यवाणी आ रहा है। बोलो बोलो सुनो, भविष्यवाणी आ रहा है। आमीन। योर प्रेजेंट सिचुएशन इज नॉट योर फ्यूचर। आज की हालातें आपका भविष्य नहीं है। कुछ लोगों को समझ में आया नहीं? कोई आमीन बोल सकते हैं? बोलिए मेरा आज की हालातें, आज की परिस्थितियां मेरा भविष्य नहीं है। मैं जो आशा कर रहा हूं वो मेरा भविष्य है। कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। आज का परिस्थिति हो सकता है कि डिफरेंट है, मगर आप जो सोच रहे हो, आप जो आशा कर रहे हो यीशु के नाम से, वो आपका भविष्य होने के लिए जा रहा है। सरदार बेटी मरने वाली है, यीशु के पास जाकर कह रहा है आप आकर हाथ रखो, जिंदा हो जाएगी। हाँ, परिस्थिति मौत का है, मगर मैं चाहता हूं कि आप हाथ रखो। माय गॉड, हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? समय नहीं है, बहुत सी बातें, गहरी बातें पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मगर मुझे लगता नहीं कि आप लोग उसको हजम कर पाओगे। मगर एक बात पक्का है, आपके आज की परिस्थितियां आपका भविष्य नहीं है। कम ऑन समबडी, कोई आमीन बोल सकते हैं? हमारे बीच में ब्रदर है, ट्विंकल के मामा। जब स्टार्टिंग में जब चर्च में आए थे, पूरा डर के साथ थे, घबरा रहे थे। उनके मुंह में एक ही था, मैं मरने वाला, मैं मरने वाला, मैं मरने वाला, क्योंकि यहाँ पे फुको फुको हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फुको हो रहा था, बोलता था ऐसे, पूरा डर के साथ आए। अगर कभी भी थोड़ा सा फुको फुको हो गया, ट्विंकल मैं जाने वाला रे, मैं जाने वाला रे, प्रभु को धन्यवाद आज तक नहीं गया, अभी भी इधर ही है। Come on, कोई, क्योंकि मैं ट्विंकल को बोला था, उनको समझा, उनके अंदर बीमारी नहीं है, डर है। Is it right? Many times I told, बीमारी नहीं है। मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा? हो सकता है कि बीमारी दिख रहा है,
मगर आप जो सोचोगे वही होएगा, आप जो आशा करोगे वही होएगा। Come on, hallelujah। इसीलिए मेरे चर्च के जवानों को मैं बोलता रहता, मेरे ब्रदर्स लोगों को बोलता, डे मैं चाहता हूं, हो सकता है कि आज परिस्थिति नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे कलीसिया में काउंसलर लोग पैदा होना चाहिए। आप लोग काउंसलर बनो, आप लोग डॉक्टर बनो, आप लोग इंजीनियर बनो, हे आप लोग पॉलिटिकल में आ जाओ। मैं चाहता हूं, क्योंकि हम जो चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए वही होने के लिए जा रहा है। बगल वाले का हाथ पकड़ कर, मैं जो चाहता हूं, जोर से, मैं जो चाहता हूं वो होने के लिए जा रहा। जोर से बोलो, मैं जो चाहता हूं वो होने के लिए जा रहा। मगर जो आप चाहते हैं अगर उसको पूरा करना है तो प्रभु के साथ रहना है। प्रभु के साथ रहते नहीं, संडे को प्रार्थना को आते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, बाइबल को पढ़ते नहीं। मैं जो चाहता हूं ना प्रभु करेगा, तेरा मुंह होएगा। मैं बोलता कुछ नहीं होएगा। हालेलुया। सरदार की आशा इसीलिए पूरा हुआ क्योंकि वो प्रभु के पास आया, वो प्रभु के साथ खड़ा रहा। अब मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूं। सरदार गया, यीशु के पास जाता है, यीशु को कहता है अगर आप आकर मेरी बेटी को छू लोगे तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु मसीह इमीडिएटली उठ जाता है। हो सके तो अगला संडे में बताऊंगा क्यों यीशु मसीह इमीडिएटली उठा। याद दिला रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा वचन को सिखाने के लिए मन लगता है मुझे। I love to teach the word of God. Why Jesus immediately raised? कोई आमीन बोल सकते हैं। अब सुनिए, यीशु मसीह उठे और सरदार के साथ चलने लगे। सरदार के साथ चलने के समय में घर तक आए। घर के पास आने के बाद में, घर के नजदीक आने के बाद में, सुनिए, घर के नजदीक आने के बाद में हम घर के अंदर से लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं, हे सरदार, गुरु को तकलीफ मत दे, यीशु को तकलीफ मत दे, तेरी बेटी मर गई है। तेरी बेटी क्या हो चुकी है? She is already dead. हालेलुया। तेरी बेटी क्या हो चुकी है? अभी गुरु को आने मत दे, रहने दे, जाओ बोलो, जाओ बोलो, जाओ जाओ जाओ। ये चुप पीछ गया। हम इसको पहले ही बोला था तेरी बेटी मरने के लिए जा रही है, लास्ट को तो तेरी बेटी के साथ बैठ ले ताकि तेरी बेटी तुझे देखे। मगर ये सरदार पागल है ना, हमारा बात सुना नहीं, उठकर निकल पड़ा गुरु को लाने के लिए। तेरी बेटी मर गई ना, ओ यीशु मसीह अब जाओ 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 जाओ। ये युवा कहां है? तभी यीशु मसीह कहते हैं, वचन को देखो, दैट्स अ ब्यूटीफुल। वचन को देखो, यीशु मसीह कहते हैं, कम ऑन, हालेलुया। और रबा शिखलंदर रमा सिखंदर रबा 23 वचन 23। जब यीशु उस सरदार के घर पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। सुनो, जब सरदार घर छोड़कर यीशु के पास गया था, घर में कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था। मगर जब वापस आया, इसके घर में क्या चल रहा है? म्यूजिक का मतलब है पुराने जमाने में अगर कोई मरता है, आज भी ट्राइबल्स में अगर कोई मरते हैं तो गाना गाते हैं, रात भर म्यूजिक भजन करते रहते हैं। ऐसा ना, चाहे वो गुरमाठी में रहे, यूपी में रहे, रात भर, इवन कुछ विश्वासी लोग रात भर आराधना करते रहते हैं, हम देखते हैं। तो यीशु मसीह जब वापस आया, सरदार के घर में क्या हो रहा है? म्यूजिक बजा रहे, गाना गा रहे। गाना मतलब अच्छा गाना नहीं, गई रे ऐसा गाना, समझ में? दुख का गाना, रोने वाला गाना, आवाज आ रहा है। और ओ जीसस, कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु सरदार के घर पहुंचा, बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। लड़की मरी नहीं पर, जोर से, लड़की मरी नहीं पर सोती है। कम ऑन समबडी, हालेलुया। लोग क्या बोल रहे हैं? लड़की क्या हो चुकी है? इसीलिए हम लोग गाना गा रहे हैं। थोड़ी देर होने के बाद में हम लोग मट्टी में डालने के लिए जा रहे हैं। ये मर गई है। यीशु कहता है, ये पागल लोगों, वो मरी नहीं रहा, वो सो रही है। वो सो रही है। तुम लोग आवाज बंद करो। अगर ओह दिस इज ब्यूटीफुल। ये थोड़ा सा डीप है मेरे ख्याल से। इन वचनों को लेने के लिए बहुत है ना, वो जब बॉल आता है कैच पकड़ने के लिए बहुत तैयार रहना पड़ता है। कोई आमीन बोल सकते हैं?
जोर से बोलेंगे हालेलुया। लोग क्या कह रहे हैं? लड़की मरी है इसलिए रोने वाला गाना गा रहे हैं। यीशु कह रहे हैं वो लड़की मरी नहीं है, तुम लोग अपना आवाज बंद करो। तुम लोग बगल वाले को हिला कर बोलो, तुम लोग अपना आवाज बंद करो। जोर से अपना आवाज बंद करो, जोर से अपना आवाज बंद करो। क्योंकि आवाज कौन सा था? ये आवाज कौन सा था? रोने वाला, दुख का। बेटी गई रे, सरदार गई रे, ये कितनी अच्छी थी रे, भयंकर। यीशु मसीह बोलते हैं, मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं? आपके हालात अभी तक मरे नहीं हैं, बस अपना मुंह बंद करो। ये बड़ी बात है। तुम्हारे हालात अभी तक क्या नहीं हुआ है? मरा नहीं है। तुम लोग अपना मुंह बंद, कोई आमीन बोल सकते हैं? हमारा जिंदगी ऐसा है, हमारा बेटी ऐसा बीमार है, हमारा पेमेंट नहीं है, हमारा नौकरी नहीं है, हम कहां से दशमांश देंगे, हम कहां से भेंट देंगे, हम क्या का सेवा करेंगे। थू, जोर से बोलो थू। मुंह बंद करो, बोलो मुंह बंद करो। 40 लोग बोल रहे, बाकी सब लोग मुंह खोल के बैठे। जोर से बोलो मुंह बंद करो, बोलो मुंह बंद करो। निराशा का मुंह बंद करो, अविश्वास का मुंह बंद करो, कुड़कुड़ाने वाला मुंह बंद करो, चिंता का मुंह बंद करो। क्योंकि तेरे हालात वापस जिंदा होने के लिए जा रहा है, तेरी परिस्थितियां वापस जिंदा होने के लिए जा रहा है। इसका मतलब है तेरी जिंदगी में आशीष नहीं आने का कारण तू खुद है। You are the reason that you are not receiving the blessing. You are the reason that you are not receiving the healings. You are the reason that you are not seeing the miracles in your life. You are the reason. तू है वो कारण। क्योंकि तेरा अविश्वास का जुबान, तेरा प्रार्थना न करने वाला स्वभाव, तेरे दुनियादारी के लोगों से प्यार करने वाले तेरी इच्छाएं, बाइबल को न पढ़ने वाली तेरी आदतें, आत्मिक जीवन में आलसीपन होकर परमेश्वर से दूर होने वाला तेरा वो लेजी स्पिरिचुअल लाइफ, इसीलिए तो आशीषित नहीं हो रहा है। इसीलिए तेरी जिंदगी में कोई चंगाई नहीं आ रहा है, इसलिए तेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। You are the wall between blessings and miracle. तू खुद है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा नहीं, परमेश्वर नहीं रहा, ये मुआ तू खुद है। हालेलुया, तू है, तू खुद है। You are the reason. तेरे वजह से आशीष नहीं आ रहा है। तू रोने वाला जुबान बंद कर, तू कुड़कुड़ाने वाला जुबान बंद कर, तू निराशा का जुबान बंद कर, तू अविश्वास का जुबान बंद कर। प्रार्थना कर, विश्वास कर, परमेश्वर की महिमा कर, परमेश्वर की आराधना कर, उसकी स्तुति कर, धन्यवाद दे, उसकी आराधना स्तुति प्रशंसा कर। अगर कोई विश्वासी लोग आकर बोलते हैं ना मास्टर मैं ना 3 महीने से प्रार्थना कर रहा हूं फिर भी चमत्कार नहीं हो रहा, मेरे अंदर से मन आता है तुझ जैसे पनौती के जीवन में अब क्या आएगा। हालेलुया, कारण तू खुद है। अगर तू आत्मिक जीवन में खड़ा हो जाएगा, 1 सेकंड काफी है चमत्कार होने के लिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? मेरा बेटा वो कभी रोता नहीं है, बड़ा बेटा हैंडसम दिख रहा है ना एकदम, ओके, कभी वो रोता नहीं है और कभी मुंह खोलकर मांगता नहीं है, उसका आदत डिफरेंट है, ठीक है। मगर सोच कर देखो उसको कुछ चाहिए, ओके, और वो आंखों में आंसू लेकर बैठा हुआ है और मुझे बोल रहा है कि पापा मुझे ये चाहिए, ठीक है। मैं बोलेगा उसको बेटा तू 10 दिन को उपवास कर और 10 दिन होने के बाद में तुझे जो चाहिए मैं लेकर आऊंगा, ऐसा बोलेगा? मैं बोलो रे ये टेररिस्ट क्या ऐसा करके बैठे, बगल को हिलाओ, पीछे बैठे, वो हिलाओ पड़ा हम लोगों को, ओए कुछ लोग ऐसे बैठे। कहां सरिता माली सिस्टर, वो आपकी बड़ी बेटी को कुछ चाहिए तो 10 दिन को उपवास में रखोगे उसको? सूखने अभी तो खाते पीते खानदान की मस्त मोटी है वो, सूखने के बाद में दोगे आपको? नहीं ना, वो जब रोएगी आप क्या करोगे उसको? बोलो सिस्टर, देगा क्या नहीं देगा? देगा क्या नहीं देगा? देगा ना। हेलो सिस्टर, देगा क्या नहीं? वो मनोज को देगा क्या नहीं सिस्टर? क्या और 1.5 किलो कम होने के बाद में दोगे आप? नहीं ना, कम ऑन समबडी, हालेलुया। मैं
मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मेरा बेटा अगर रोता है, उसके आंखों में आंसू आता है, मुझे 1 सेकंड नहीं लगता है उसको जो चाहिए उसको देने के लिए। नहीं रहने से वो बसु के पास कर्ज मांगेगा, मैं कहां गया मर गया, या बच्चों के पास कर्ज मांगेगा, मगर मैं उसको दूंगा, क्योंकि मुझे उसके आंखों में आंसू देखना नहीं है। जब मैं शारीरिक बात, मेरे बेटे के आंखों में आंसू देखना नहीं चाहता, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, मेरे लिए अपना जान दे दिया है, जब मैं रोएगा वो क्यों ना देगा। डैडी थैंक यू, हालेलुया। आराधना करे, कोई आमीन बोल सकते। प्रभु बोलते हैं रोकर तो देख, मैं दौड़ कर आकर तेरी आशाओं को मैं पूरा करूंगा। प्रार्थना करके तो देख, मैं दौड़ कर आकर मैं तुझे आशीष दूंगा। आंसू बहा के तो देख, मैं दौड़ कर आकर तुझे चंगाई दूंगा। प्रार्थना करके तो देख, मांग कर तो देख, इसीलिए तो वचन कहते हैं मांगो तो तुम्हें। हालेलुया। एक वचन ऐसा है, अगर एक बच्चा अपने बाप के पास रोटी मांगने से क्या वो पत्थर देगा? अगर एक बच्चा अपने बाप के पास मछली मांगने से क्या वो बिच्छू देगा? नहीं देगा ना। तुम जैसे कठोर बाप लोग अगर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो, तो मैं तो तुम्हारा अनंत काल का तुम्हारे लिए जान देने वाला बाप हूं। मगर आशीष आ क्यों नहीं रहा? चंगाई आ क्यों नहीं रहा? चमत्कार क्यों नहीं हो रहा? क्यों तेरे जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है? सो आशीष क्यों जा रहा है? वो बातें तेरे अंदर जो प्रभु कहता है हटा दो। हालेलुया। क्या बोल रहा है यहां पे? हट जाओ। क्या बोल रहा है? वो बेटी मरी नहीं है, वो क्या कर रही है? वो सो रही है। मगर तुम लोग जो रो रहे हो, इसको क्या करो? ये तुम्हारा अविश्वास के जीवन को, ये तुम्हारी निराशा के जीवन को, ये तुम्हारे कुड़कुड़ाने के जीवन को हटाओ, ताकि मैं अंदर आऊं। शाम के समय में यीशु अगर तेरे घर में आया, तेरे घर में मरा हुआ चीज भी जिंदा हो जाएगा। यीशु तेरे दिल में आया, तेरे हर चीज जो खत्म हो गया है वो वापस जिंदा होने के लिए जा रहा है। आप लोगों के लिए सवाल रखकर मैं मेरा प्रचार को खत्म कर रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं आपके अविश्वास के जीवन को हटाने के लिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप लोग तैयार हैं आपके शक के जीवन को हटाने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं वो पाप, वो गंदे चीज, वो इच्छाएं, वो आलसीपन, वो प्रार्थना न करने वाला जीवन, बाइबल को न पढ़ने वाला जीवन, सेवा न करने वाला जीवन, संडे को प्रार्थना में न आने वाला जीवन, संगति में न बैठने वाला जीवन? क्या आप लोग तैयार हैं वो सारे चीजों से बाहर आकर ये कहने के लिए, प्रभु ये सारे चीज मैं बाहर फेंक रहा हूं, आप मेरे अंदर आ जाओ, आप मेरे घर में आ जाओ। इसीलिए कन्नड़ा में एक अच्छा सा गाना, माइनर लेना, ये माइनर वो कन्नड़ा में है। थैंक यू फादर। ओके, वो गाना ट्यून मुझे ठीक से नहीं आ रहा, मगर वो गाना इस तरह है, यीशु मसीह जिस घर में है वो घर शांति का है। यीशु मसीह जिस मन में है वो मन आनंद का रहेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? यीशु यरुवा मनयल्ली। आमीन। मेरे ख्याल से मेजर ही है। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या सवाल को सुन रहे हैं? शाम के समय में तैयार है आपके आलसीपन से बाहर आने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं अपने अविश्वास के जीवन से बाहर आने के लिए? कितने लोग तैयार हैं आपके शक, डाउट, चिंता, वो हर चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है हटाने के लिए? जोर से बोलो, आज के बाद बहाना नहीं बोलूंगा, सिर्फ स्तुति करूंगा। हालेलुया। आमीन। कोई आमीन बोल सकते हैं? आपको मालूम है, खत्म कर रहा हूं, यीशु मसीह अंदर आए, अंदर की चीज को पहला हटाया। चलो रे, निकलो रे, हटो। जोर से बोलो हटो। बगल वाले देख रहे, बोलो हटो, हटाओ। अभी मैं ट्विंकल के घर मुझे जाना है विसर्जन के लिए, ठीक है? ट्विंकल के घर वो 1 हफ्ते से झाड़ू नहीं मारे अपने घर को। 1 हफ्ते से क्या नहीं किया उसने?
झाड़ू नहीं मारा, उसके घर में 4 बिल्लियां क्या है, और 4 बिल्लियां वहां 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 करके रखा, क्या पोटी उसके घर में, ठीक है, पूरा वहां घर में उसको अच्छा लग रहा है, मेरी बिल्ली मेरे पोटी वो। मगर मैं कह रहा हूं उसको शाम को मैं आएगा तेरे घर को 6 बजे, वो क्या बोलते पास्टर पहला बोल कर आना, क्योंकि उसको मालूम है उसका घर कैसा है, ठीक है। और मैं उसको 1 घंटे के पहले मैं बोल रहा हूं मैं आ रहा हूं, और वो क्या करेगी, जोर से क्या करेगी, हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं, जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो साफ सफाई करेगी। जब मैं उसके घर के बाहर जाऊंगा, पास्टर अभी आप अंदर आ सकते हैं, क्योंकि मेरा घर अब बदबू नहीं मार रहा है। क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं, प्रभु तेरी जिंदगी में आकर चमत्कार करना चाहता है, मगर तेरे अंदर वो अविश्वास का बदबू अभी भी आ रहा है। प्रभु तेरे अंदर आकर तुझे चंगा करना चाहता है, मगर तेरे अंदर अभी भी वो आलसीपन का बदबू मार रहा है। प्रभु तेरे जिंदगी में आकर तेरी जिंदगी में अद्भुत काम करना चाहता है, मगर तेरे अंदर अभी भी वो अस्थिरता का मन, दुनिया से प्यार करने वाला मन, इच्छाएं परमेश्वर से दूर होकर, प्रार्थना से दूर होकर, वो बदबूदार अभी भी तेरे अंदर बदबू मार रहा है, उसे साफ करना जरूरी है। क्लीन इट, क्लीन इट। बगल वाले ने बोलो साफ करो, जोर से बोलो साफ करो। कोई आमीन बोल सकते हैं। यीशु मसीह पापी से प्यार करता है, मगर पापी जिंदगी भर पापी में रहने से प्यार नहीं करेगा। हेलो, आरे बेटे, हमारे बहुत शानी लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी प्रभु ना पापी से प्यार करता। मैं भी जानता हूं प्रभु पापी से प्यार करेगा, मगर जिंदगी भर पाप में रहने से थोड़ी प्यार करेगा। हालेलुया। आरे बेटे, इसीलिए क्या करो, यस जोर से बोलो। कितने लोग घर जाकर झाड़ू मारने के लिए तैयार हैं? कोई आमीन बोल सकते हैं, बोलो साफ करो। अब खत्म कर रहा हूं। यीशु मसीह बोलो साफ करो। यीशु मसीह अंदर आया और वचन कहता है 25वां वचन, परंतु जब भीड़ निकलती गई, टाइम नहीं ना, बहुत गहरा रेवलेशन आ रहा, भीड़ क्या हो गया, हाँ, तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा। बगल वाले का हाथ पकड़ो, कमान कमान कमान। लड़की का हाथ क्या किया, क्या बड़ी बात है। मेरे ख्याल से मुझे अगला संडे और कंटिन्यू करना है। यीशु मसीह जाकर किसका हाथ पकड़ा, लड़की क्या हो गई थी, हाँ, परिस्थिति 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 मर जाने दो, चलेगा, मगर यीशु जब हाथ पकड़ेगा कुछ होएगा। यीशु जब हाथ पकड़ेगा, कोई आमीन बोल सकता है, जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह जाकर क्या किया, हाथ को पकड़ा, और वचन कहता है लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, जिंदा हो गई, जिंदा हो गए। आमीन। अभी यीशु मसीह वहां जाकर 40 दिन उपवास करने की जरूरत नहीं है, पकड़ने से काफी है। जब तू साफ हो जाएगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूं, जब तेरे अंदर जो चीजें हैं निकाल देगा ना, चमत्कार होने के लिए 1 सेकंड काफी है, चंगाई होने के लिए 1 सेकंड काफी है। A second is enough। चर्च, इस दोपहर के समय में मुझे पता नहीं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं है, मगर प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। 1 सेकंड काफी है परमेश्वर के चमत्कार होने के लिए। 1 सेकंड काफी है प्रभु के आशीष मेरे जिंदगी में आने के लिए। 1 सेकंड काफी है मेरे जिंदगी शौहरत को पाने के लिए, प्रॉस्पर होने के लिए। 1 सेकंड इज इनफ। इसका मतलब है आप आशीष से ज्यादा दूर नहीं है, ये भविष्यवाणी है। This is a prophecy है यार। कोई आमीन बोल सकते हैं, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेकर बैठेगा, तेरा मुंह काला हो जाएगा। हालेलुया। दुनियादारी में जीता रहेगा, आशीष नहीं आएगा, पनौती आएगा। प्रभु से दूर होकर जिएगा, पनौती आएगा। मगर सब निकल कर कहेगा प्रभु तू आजा, मुझे चंगा कर,
मेरी जिंदगी को आशीष दे, मेरी जिंदगी में चमत्कार कर, मेरे परिवार में आशीष कर। इसका मतलब है आशीषों से आप ज्यादा दूर नहीं है। बगल वाले देखकर बोलो आशीषों से, बोलो बोलो आशीषों से मैं ज्यादा दूर नहीं हूं। सुन रहे हैं सविता हमारी सिस्टर, सुन रहे हैं? मैं चंगाई से मैं ज्यादा दूर नहीं हूं। बोलो 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 आशीष से मैं ज्यादा दूर नहीं हूं, चमत्कार से ज्यादा दूर नहीं हूं। इसीलिए आज के बाद बहाना नहीं बोलूंगा, सिर्फ स्तुति करूंगा। सब लोग खड़े हो जाएंगे। कम ऑन एवरीबॉडी, ओ हालेलुया। रिबा बाबा संदरलरबा, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमरनित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमरनित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Come on, मेरी स्तुति प्रशंसा हो, मेरी तू अमरनित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमरनित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। जोरदार तालियां यीशु के लिए, उसकी महिमा करें। थोड़ी देर ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। थोड़ी देर ताली बजाते हुए अभिषेक को स्वीकार करें। थोड़ी देर ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। थोड़ी देर ताली बजाते हुए बोलिए, आज मेरे जिंदगी में जो अविश्वास की बातें हैं, जो इच्छाओं की बातें हैं, मैं उसे निकाल रहा हूं। मेरे आलसपन को निकाल रहा हूं, मेरी लेजीनेस को मैं निकाल रहा हूं, मेरे हर गंदगी को मैं निकाल रहा हूं, मेरे हर बहाने को मैं निकाल रहा हूं, हर कंप्लेंट को मैं बाहर निकाल रहा हूं। और मेरा यीशु को मेरे अंदर में ले रहा हूं, मेरा यीशु को मैं अंदर ले रहा हूं। कम ऑन ताली बजाते हुए, कम ऑन। ओ रिमा दा साखराबा सेकेले ओ साखराबा ओ शबाबा ओ रिखाबा ओ रिखाबा। Come on, come on, come on, come on, come on. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
शक्तियां निकल रही है, आलसी पर निकल रहा यीशु के नाम से, शैतान के ताकतें निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, in the name of Jesus, leave. तेरे महिमा हाथों को उठाते हुए, lift your hands and say, हाथों को उठाते हुए बोलिए, मेरी जिंदगी में जो हटाना है मैं आज हटा रहा हूं, ताकि यीशु मेरी जिंदगी में आ जाए, यीशु मेरे घर में आ जाए, यीशु मेरे परिवार में आ जाए, ताकि जो आशीष मेरा है वो मुझे मिल जाए। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो।
हाथ में दे दे और कहना, प्रभु धन्यवाद तूने आज मुझसे बातें किया और मैं तैयार हूं मेरी जिंदगी में जो तुझे पसंद नहीं है उसे निकालने के लिए। मेरी जिंदगी में परमेश्वर जो बातें जो तुझे पसंद नहीं है उसे निकालने के लिए, वो इच्छाएं, वो आदतें, वो आलसीपन, वो कंप्लेंट, वो कुड़कुड़ाना, मैं तैयार हूं उसे बाहर निकालने के लिए।